दोस्तों अभी अभी मुसलमानों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है गुस्ताखे रसूल रामगिरी महाराज की गिरफ्तारी को लेकर। दोस्तों यह एक ऐसी खबर है जिसको सुनने के बाद यकीनन आप खुशी से झूम उठेंगे। जी हाँ दोस्तों, आखिरकार पुलिस ने एक बहुत बड़ा एक्शन ले लिया है। तो दोस्तों इसी के बारे में हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों जैसा कि आप जानते ही होंगे कि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी अपने बयान में कहा था कि अगर किसी नेता को बुरा भला कहा जाए या किसी फिल्मी स्टार को बुरा कहा जाए तो फौरन ही उस पर कार्रवाइयां हो जाती हैं और उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्यवाही हो जाती है। लेकिन जिसे अल्लाह ने पूरी दुनिया के लिए रहमतुल आलमीन बनाकर भेजा, उन्हें सिर्फ मुसलमानों के ही नहीं बल्कि तमाम उम्मत के लिए नबी बनाकर भेजा गया। ऐसे में जब उनकी शान में गुस्ताखी होती है तो गुस्ताखे रसूल पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है और ना ही ऐसे गुस्ताखे रसूलों को गिरफ्तार किया जाता है। दोस्तों आज लगभग हफ्ता गुजरने को चला है, लेकिन अभी तक इस शख्स के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। यानी कहने का मतलब यह है कि एफआईआर पर एफआईआर दर्ज हो चुके हैं, लेकिन एक्शन अभी तक देखने को नहीं मिला, जो एक बहुत बड़ी अफसोस की बात है। और वहीं दूसरी ओर मुफ्ती सलमान अजवी साहब ने ना कोई ऐसा बयान दिया था जिससे किसी की भावना आहत होती हो या किसी खास समुदाय को टारगेट भी नहीं किया था और ना ही किसी मजहब की बुराई की थी। लेकिन आज फिर भी वह सलाखों के पीछे है। करीब 6-7 महीने होने चले हैं, लेकिन अभी तक उन्हें रिहाई नहीं मिली है। अभी तक आप धड़ा की जेल के अंदर मौजूद हैं और जब जमानत के लिए आपके वकील याचिका डालते हैं तो कोर्ट के तरफ से उस याचिका को भी रद्द कर दिया जाता है। यानी जिसने बयान नहीं दिया, जो गुनाहगार नहीं है, वह ऐसे में करीब 6 महीनों से जेल में है और ऊपर से उनकी जमानत भी रद्द कर दी जाती है। लेकिन जो सच में गुस्ताखे रसूल है, जिसने खुलेआम प्यारे आका की शान में गुस्ताखियां की, सिर्फ भारत के मुसलमान ही नहीं पूरी दुनिया में जिस भी कोने में सलमान रहते हैं उनके दिल को तकलीफ पहुंची है और यह खुलेआम किया गया है। और उस ढोंगी को इस बात का जर्रा बराबर भी एहसास नहीं है। दोस्तों अक्सर कोई गुनाह कर देता है तो उसे कानून का डर होता है, उसे डर होता है कि कहीं हमें जेल में जाना पड़ जाए। ऐसे में वह तौबा कर लेता है और अपनी बात से मुकर जाता है कि हाँ, अगर मैंने ऐसा कुछ कहा है तो मैं माफी मांगता हूं, कुछ इस तरह की बातें कहता है। लेकिन ये जो ढोंगी रामगिरी महाराज के नाम से जाना जा रहा है, असल में यह कोई महाराज नहीं है, ना ही इसे किसी तरह की गलती का एहसास है। क्योंकि एक बाबा हो या महाराज हो या संत हो, वह कभी भी किसी दूसरे मजहब की बुराई नहीं करते, वह अमन अमान और भाईचारे का पैगाम देते हैं। दोस्तों आपको बता देना चाहता हूं कि सच में अगर इसे किसी चीज पर कमेंट करना चाहिए था तो वह उस दरिंदे के नाम पर कमेंट करना चाहिए था जिसने एक मासूम सी लेडी डॉक्टर के साथ ज्यादती की। लेकिन ऐसे लोग जो है वह कभी भी इन चीजों के ऊपर बात नहीं करते, बेटी की सेफ्टी के लिए बात नहीं करते। ये तो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का नाम लेकर उनके सहारे अपनी रोजी रोटी बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। और ये दुनिया की एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि जब किसी का काम धंधा बंद पड़ने लगता है तो ऐसे में वह मुसलमानों के नाम का सहारा लेते हैं या फिर मुसलमानों के नबी की शान में गुस्ताखियां करते हैं। क्योंकि वह लोग जानते हैं कि अगर हमने मुसलमानों के नबी की शान में गुस्ताखी की तो सिर्फ भारत के मुसलमान ही नहीं बल्कि दुनिया भर के मुसलमानों के अंदर हलचल पैदा हो जाएगी और इससे उनकी टीआरपी बढ़ेगी और इसी का फायदा उठाने के लिए तमाम चीजें करते हैं। दोस्तों वहीं एजाज खान ने भी अपना एक बयान जारी किया और खुले लफ्जों में यह बात कही कि मैं पहले भी यह बात कहता था कि मुसलमानों को अपना एक रहनुमा चुनना चाहिए। यानी आज ये जज्बाती मुसलमान जो हैं, यानी भोले भाले जो मुसलमान, वह दूसरे पार्टियों को वोट कर देते हैं और अपने रहनुमा को वोट नहीं करते। और इसी वजह से आज हालात ऐसे हैं कि कोई भी किसी भी पार्टी का शख्स जो है वह आज मुसलमानों के लिए खड़ा नहीं होता। यानी एजाज खान ने खुले लफ्जों में यह बात कही कि मैंने पहले ही आगाह किया था कि ऐसे वक्त में अपनी पार्टी को चुनो, अपना एक नेता बनाओ जो तुम्हारे लिए आवाज को बुलंद करे, वरना आज जिसको तुमने वोट दे दिया है, क्या उनमें से कोई भी ऐसा शख्स है जो कि तुम्हारे लिए खड़ा हुआ हो, जिसने तुम्हारे लिए आवाज को बुलंद किया हो? यह वह तमाम लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ वोट लेने के लिए मीठी मीठी बातें करते हैं और बाद में मुसलमानों की कोई मदद नहीं करते, मुसलमानों के लिए आवाज को नहीं उठाते। एजाज खान ने ये बात कही कि जिस दौरान मैंने यह बात कही थी तो लोगों ने मुझे बीजेपी का एजेंट बताया।
था, लेकिन आज खुद अपनी आंखों से देख लीजिए कि आज कोई मुसलमानों को सपोर्ट नहीं कर रहा। अगर मुसलमानों का कोई नेता होता तो यकीनन आज इस तरह की हालात कभी नहीं बनते। फिलहाल अभी भी वक्त है कि अपने हालात को सुधार लो, आने वाला मुस्तकबिल जो है वह बहुत खराब होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है, लेकिन अफसोस का मुकाम यही है कि आज के मुसलमान इन चीजों के ऊपर गौर कहाँ करते हैं। फिलहाल दोस्तों, बस आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि अगर आप हजरात प्रोटेस्ट वगैरह भी करते हैं तो ऐसे में अमनो अमन बनाकर प्रोटेस्ट करें। आपकी वजह से किसी को तकलीफ हो, ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि हमारा इस्लाम कभी भी किसी को तकलीफ देना नहीं सीखा था। इन चीजों का आपको बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। मुझे उम्मीद है आप मेरी बातों को समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करके जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही।